I came across Geeta Chauhan recently when she was one of the recipients of the Shakti Awards, which was hosted by the Rotary Clubs of Bombay, Mumbai Sobo and Downtown Sealand, along with the likes of Mrs. Amla Ruya, Vidya Balan and Nirja Birla. Hers is a story of grit and determination, and I felt it's one that should be told. Geeta was afflicted by polio at a young age of 6. She was determined enough to graduate and was exposed to sport at a relatively recently, some years ago. In this, she finally found her calling, and today she has played wheelchair basketball for the country. She's played handball, tennis, and even done the 10 kilometers marathon. She's a winner of the silver at an international basketball event, gold, silver, and many other medals at various national events. May I present to you Geeta Chauhan. Welcome to the show, Geeta. Thank you, ma'am. वेलकम. ओके, तो आपको स्पोर्ट्स में दिलचस्पी कहाँ से आई और आपने बास्केटबॉल, टेनिस ऐसे खेल क्यों चुने? स्पोर्ट्स का तो मैम पता नहीं था मैं कभी खेल पाऊंगी, क्योंकि जो मेरी कंडीशन है डिसेबिलिटी, बचपन से तो ना तो हम खेले हैं किसी आम बच्चों के साथ, ना बैठते थे, ना कोई एक्टिविटी नहीं थी, तो कभी सोचा नहीं था स्पोर्ट्स में आऊंगी। जो 2017 में एक फ्रेंड है मेरे, रवि करके, वो व्हीलचेयर पे क्रिकेट खेलते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि बॉम्बे में व्हीलचेयर बास्केटबॉल की टीम स्टार्ट हो रही है, वुमेन्स टीम। मेंस टीम तो पहले से थी, वुमेन्स टीम फर्स्ट टाइम स्टार्ट हो रही थी। तो मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा कि मैं खेलूंगी तो लोग हंसेंगे और मजाक उड़ाएंगे कि ऐसी कंडीशन में ऑलरेडी खराब है और क्यों खराब करना। तो बहुत सारी चीजें थी। और स्पोर्ट्स में मैम प्रैक्टिकली बोले तो मैंने कभी स्पोर्ट्स देखा भी नहीं था कि व्हीलचेयर पे हम स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। इंडिया में अवेयरनेस ही नहीं है। अदर कंट्री में इतना अवेयरनेस है कि उनकी पर्टिकुलर टीम है, उनकी गवर्नमेंट, उनकी सरकार काफी सपोर्ट करती है। हमारे लिए तो देखना ही मुश्किल था। जब ये मैंने देखा, और देखा भी नहीं मैम, मैं गई वहां पे मिलने के लिए। कुछ अलग अलग डिसेबिलिटी के लोग आए थे, मेंस वुमेन्स, और उसमें 2 कोचेस थे। उन्होंने गाइड किया कि हमें व्हीलचेयर पे खेलना है, व्हीलचेयर पे ही हमें स्पोर्ट्स कंटिन्यू करना है। थोड़ा अजीब था क्योंकि कभी देखा ही नहीं था हमने, बट इंटरेस्ट लगा तो जस्ट सोचा नहीं, फिर मैं ज्वाइन गया, किया जो भी होगा। सोचा वोचा कुछ नहीं, ज्वाइन कर लिया और इंटरेस्ट आने लगा फिर मुझे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उसके बाद बास्केटबॉल तो मैं एक टीम गेम है, वो खेलती रही, मजा आने लगा उससे। बॉडी में इफेक्ट, मेरे बॉडी की एक्टिविटीज बढ़ गई, ज्यादा मूवमेंट्स होने लगे। और टीम गेम में आप जानते हो कि आगे बढ़ना है तो थोड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए मैंने इंडिविजुअली गेम भी सिलेक्ट किया, जिसमें मैं टेनिस खेलने लगी 2018 में। तो ऐसे ही मेरी जर्नी, स्पोर्ट्स जर्नी स्टार्ट हो गई। बहुत अच्छा। तो आपने कई संघर्षों का सामना किया है, इसके बारे में कुछ बताएंगी? सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मैम, एक तो मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ और यूपी से हूँ। हमारे यहाँ पे लड़कियों को प्रेफरेंस उतना कम मिलता है, मतलब सपोर्ट रेयर के बराबर है। मेरी दीदी की शादी 14 साल की एज में हो चुकी है। तो ये सब चीजें हैं। और ऊपर से मैं एक वुमन होने के बाद डिसेबल हूँ, तो घर में उतना सपोर्ट नहीं था। घर का थॉट ये था, मॉम का नहीं, डैड का ही था कि मैं घर पे रहूँ, घर पे पढूं और घर पे ही कुछ करूँ, वो ही बेटर था। बट मैं कुछ करना चाह रही थी। स्कूल में एडमिशन्स तो नहीं मिल रहे थे उस टाइम पे, जब मुझे मेरी डिसेबिलिटी मुझे 5 साल की एज में हुई है। डिसेबिलिटी होने के बाद ये रहा कि स्कूल के एडमिशन्स प्राइवेट वगैरह में नहीं मिलते थे। तो हमारे पास गवर्नमेंट में एक ही ऑप्शन होते थे कि नहीं, हमें भी ठीक है। ये धीरे इन्होंने स्टार्ट के बाद सर कि, मुझे स्कूल तो कंप्लीट हो गए, कॉलेज पढ़ना था तो डैड का नहीं था, उनका था कि घर पे रहूं। बट मॉम ने सपोर्ट किया तो मैंने पढ़ाई कंप्लीट की। बस ये जर्नी रही है मैम। जॉब भी ढूंढने गई तो जॉब नहीं मिलता था डिसेबल होने की वजह से। और फिर उसमें भी स्ट्रगल रहा। तो हमारी ऐसा होने की जो हमें हर एक स्टेप पे स्ट्रगल ज्यादा है, टू मच है। नहीं, पर बहुत प्राउड है आपसे, आप, एंड वी आर रियली प्राउड कि आपने इतना इतना आपने सफलता प्राप्त की है। तो आपके कोई स्पोर्टिंग हीरो रहे हैं जिससे आप प्रेरित हुई हैं? नहीं मैम, ऐसा तो मैंने
कभी सोचा ही नहीं था कि मैं स्पोर्ट्स में आऊंगी। स्पोर्ट्स में पर्टिकुलर किसी बोलते हैं ना, इनको इतने बड़े बड़े क्रिकेटर है, इतने बड़े बड़े पैरा एथलेटिक है, पैरा प्लेयर है और ओलंपिक प्लेयर्स है। कभी नहीं सोचा था कि मैं इस फील्ड में आऊंगी। जब मैं खुद उतरी तब मुझे लगा कि मैं लोगों को फॉलो करूं, इससे अच्छा मैं खुद पे काम करूं। कि खुद पे हम्म। काम करना, बोलते हैं ना मैम, हम किसी को अपना इंस्पिरेशन समझ के उसे फॉलो करें, इससे अच्छा हम खुद इंस्पिरेशन बने लोगों के लिए। तो मेरा थॉट ऐसा है, मैं किसी को फॉलो तो नहीं कर पाती हूँ, करती भी नहीं हूँ। मैं खुद पे काम करना पसंद करती हूँ। तो हमेशा से मुझे ऐसा लगता है अगर मैं खुद की नजर में एटलीस्ट बेस्ट दे सकूं तो मैं खुद के लिए ही हीरो हूँ, काफी हूँ। बहुत अच्छा, ये सुन के बहुत ही अच्छा लगा। तो हिंदुस्तान में बहुत कम जन हैं जो स्पोर्ट्स पे इतना ध्यान देते हैं, और ट्रेनिंग तो बहुत ही कम करते हैं, पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान होता है। आपको लगता है कि इसमें कुछ बदलाव आए हैं या आने चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट है मैम सपोर्ट। स्पोर्ट्स में बहुत सपोर्ट की जरूरत होती है। एक अगर आप एबल बॉडी में देखें तो उनका खुद को अगर सरवाइव करना है स्पोर्ट्स करियर, तो बहुत मुश्किल होता है। एक तो ग्राउंड, उनका इक्विपमेंट, उनका मतलब बहुत सारी ट्रेनिंग, फिटनेस, बहुत कुछ है। और हमारे में तो और ज्यादा है। हमें अगर खेलना है तो स्पोर्ट्स व्हीलचेयर चाहिए, बिना व्हीलचेयर के तो हम खेल नहीं सकते। व्हीलचेयर भी आप, अगर मैं एक बास्केटबॉल व्हीलचेयर आपको देखने जाऊँ, प्रैक्टिकली बेसिक व्हीलचेयर जिसकी कीमत 40,000 है, अगर मुझे इंटरनेशनल परफॉर्म करना है तो मुझे 6 लाख की व्हीलचेयर की जरूरत है। ऐसा है। मैं इंडिविजुअली अभी आज गेम खेल रही हूँ रेसिंग व्हीलचेयर, जिसमें मुझे रोटरी क्लब का बहुत बड़ा हाथ रहा। बेसिक की व्हीलचेयर है मेरे पास, 1 लाख की है, जो श्रुति मैम ने मुझे रोटरी क्लब से ही दिलाया है। वो घाटकोपर के रोटरी क्लब से है। उन्होंने सपोर्ट किया, तो उनके सपोर्ट के बाद मैंने फिर एक नेशनल्स में एक गोल्ड और सिल्वर लिया। अभी मैं रिसेंटली व्हीलचेयर रेसिंग करके आई, उसमें भी मैंने फिर से एक सिल्वर मेडल लिया है वापस से रेसिंग में। बट मेरा एक वहाँ पे स्टॉप्स हो जा रही हूँ क्योंकि मेरे पास है बेसिक व्हीलचेयर। अब मुझे अगर अच्छा परफॉर्म करना है और आगे सिलेक्ट होना है इंटरनेशनल के लिए, तो मुझे 6 लाख की व्हीलचेयर की जरूरत है। तो मेरे लिए अफोर्ड करना मुश्किल है। तो पैरा एथलेटिक के लिए मैम स्पोर्ट्स करियर बहुत ज्यादा स्ट्रगल है, बहुत ज्यादा फाइट करना पड़ेगा। फाइट तो बोलिए, सपोर्ट नहीं है। और गवर्नमेंट का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अगर इतना कॉस्टली इक्विपमेंट ही नहीं खरीद सकते तो स्पोर्ट्स करियर कैसे मेंटेन करेंगे। ऊपर से हमारा डाइट, हमारा फिटनेस, हमारा फिजियो सेशन, बहुत कुछ की जरूरत है। और या तो हम, और बहुत सारे ऐसे डिफरेंट एबल पीपल्स है जो आज जॉब नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि उनके टाइम पे स्टडी कंप्लीट नहीं है। स्टडी नहीं है तो पैसे नहीं है, पैसे नहीं है तो स्पोर्ट्स करियर सरवाइव करना इजी नहीं है। आज मैं खुद मुश्किल से सरवाइव कर रही हूँ। तो अभी मैं जो रिसेंटली नेशनल खेल के आई हूँ, मेरा परफॉर्मेंस तो अच्छा था, बट मुझे रेसिंग व्हीलचेयर एक टाइमिंग पे कंप्लीट करनी है, एक राउंड। अगर वो टाइमिंग कंप्लीट नहीं होगा तो मैं आगे इंटरनेशनल क्वालिफाई नहीं करूंगी। तो अब प्रेशर ये है कि मुझे आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है तो मेरे पास कितना टाइम है, कितना है, और इतने कॉस्टली है तो मैं कहाँ से मैनेज करूंगी। ये एक छोटी छोटी चीजें हैं मैम, बट इजी नहीं है एक पैरा एथलेटिक के लिए स्पोर्ट्स करियर सर्वाइव करना। गवर्नमेंट का सपना बहुत जरूरी है, जैसे आरती क्लब्स है जो इतना बड़ा सपोर्ट कर रही है। सच में मैम, एक एनजीओ आज इतनी सारी ओपन है, पर मैंने किसी एनजीओ को इतना एक्टिव नहीं जितना रोटरी क्लब को एक्टिव देखा है। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कभी कोई रोटरी क्लब से फंक्शन में इवेंट के लिए बुलाते हैं ना, तो मैं हक से जाती हूँ कि नहीं, उन्होंने मुझे हेल्प किया है, मुझे सपोर्ट किया है, मुझे जाना है। भले मैं कहीं पे भी छोड़ दूँ, पर वहां मैं चाहती हूँ। आई एम सो ग्लैड। बहुत बहुत खुशी हुई ये सुन के। मैं आपको यही पूछने वाली थी कि एक बार आपने स्पोर्ट्स डिसाइड किया, आप खेलेंगी, आप कई चीजें करेंगी स्पोर्ट्स में, तो आपके फैमिली ने फिर आपको सपोर्ट दिया कि नहीं दिया? और बाकी किसने दिया? मुझे मालूम है आप रोटरी के बारे में काफी बोल चुकी हैं, लेकिन आपको कहाँ से सपोर्ट मिला? मैम, एक तो लाइफ ऐसी रही कि फैमिली में रिस्पेक्ट ही नहीं थी ना के बराबर, कि ऐसे है तो अनयूजलेस है। और पापा भाई उतना कदर वगैरह नहीं करते थे, उतना मान सम्मान नहीं मिला। हाँ, मॉम का तो माँ है तो प्यार तो रहेगा हमेशा। माँ बहनों ने मुझे सपोर्ट किया हमेशा, घर से स्कूल लेके जाना उठा के गोद में, फिर जो कर सकते थे उन्होंने किया। मेरी मॉम हाउस वाइफ है, फिर भी वो जितना कर सकती थी की।
फिर उसके बाद अगर फैमिली की बात बोले जाए तो मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। एक बोलते हैं ना, एक हिम्मत बन के मेरे साथ खड़े रहे। मैं कई बार गिरी हूँ, कई बार की कोशिश की। तो हम बहुत सारी चीज़ें, एक ऐसा है कि फैमिली से शेयर नहीं कर पाते। फिर एक दोस्त होते हैं जो हमारी तकलीफ़ों को समझ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरी फ्रेंड है डांस, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और स्पोर्ट्स में आने के बाद जो मेरा एक्टिविटी था, वो देख के बहुत खुश होते हैं आज सब कि हम जो नहीं कर सकते वो तू कर रही है। तो मुझे बहुत अप्रिशिएट करते। दैट्स वो रियली गुड, बहुत चाहते हैं अच्छा हुआ कि मैं सुन भी के। आगे बढ़ूँ, आगे करूँ। बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। और आपने अभी इतना नाम कमाया है और बहुत कमाएंगी, जरूर कमाएंगी। पर ये जो सफलता जो आपको प्राप्त हो रही, तो आप आज के बच्चों को और खास करके छोटी लड़कियों को आप क्या सोचती हैं, आप किस तरह से प्रेरित करना चाहेंगी? मैम, मैं हमेशा से एक ही थॉट रहा है मेरा कि एक टाइम था ऐसा कि मेरी कंडीशन ज़्यादा खराब थी और उस टाइम पे मैंने सुसाइड कर लिया था 3 बार, 1 महीने में। तो वो सिचुएशन ऐसी थी कि काफ़ी बार मुझे जो होना था वो हुआ नहीं उस टाइम पे। थर्ड टाइम मेरी दीदी आई और उसने मुझे समझाया, देख, सुसाइड करके या ये करके कुछ नहीं होगा, क्योंकि शायद तेरे नसीब में कुछ और लिखा है। वो दिन और एक आज का दिन है। सच में मेरे नसीब में कुछ और लिखा था। तो उस दिन मैंने सोचा कि हाँ, मेरी लाइफ में कुछ और है, कुछ और करना है। तो मैं तब से एक ही थॉट समझती हूँ, अपने सपनों को ज़िंदा रखो, सपने आपको ज़िंदा रखते हैं। तो मैं तो लड़कियों को एक ही चीज़ बोलूँगी, आप घर पे मत बैठो। घर तो सँभालना ही है, ठीक है, अपने लिए भी कुछ करो, अपने लिए कुछ अच्छा अचीव करो। ऐसा नहीं लोगों को दिखाने के लिए, नहीं, खुद के लिए कि हाँ, मैं डिपेंडेंट नहीं हूँ, खुद पे हूँ। तो बस मेरा थॉट यही से रहा है मैम, हमेशा से। थैंक यू। और ये बता दूं आपको कि आप एक जगता सितारा है और हमेशा से रहेंगी। और आपसे बात करके बहुत बहुत खुशी हुई। थैंक यू वेरी मच। ठीक है थैंक यू बेटा। मैम, Okay. थैंक यू मैम, थैंक यू ओके, सो मच मैम। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।